चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का क्या दिया हुआ आपको, लिमिट है y इज इक्वल टू 0 से लेके a तक, देन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन a से लेके y तक, और साथ में आपको फंक्शन क्या गिवन है, y अपॉन a माइनस एक्स अंडर रूट ऑफ ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, फिर dx और dy इतना दिया। यहां पर हमें लिमिट दी हुई है किसकी, x की लिमिट दी हुई है। तो पहले x के रिस्पेक्ट में किया गया, फिर y के रिस्पेक्ट में, पर जब हम ऑर्डर को चेंज करेंगे तो पहले हमें y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। पर उससे पहले हमें यह देखना है कि जो ग्राफ है लिमिट्स का वो कैसा बन रहा है। अब सबसे पहले x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन ए, इसका मतलब ये जो ग्राफ बनेगा ये कैसा बनेगा, ये राइट हैंडेड पैराबोला बनेगा। और लाइन है x इज इक्वल टू, ये तो मैंने ग्राफ क्या ले लिया, आप इसे x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स लिख सकते हैं। और जो दूसरी ये लाइन है x इज इक्वल टू वाई, ये क्या है, x इज इक्वल टू वाई, ये लाइन है तो x इज इक्वल टू वाई, ये लाइन हो गई। अब उसके बाद y की लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेके a तक, पर पहले हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करना पड़ेगा। वो पता करने के लिए x इज इक्वल टू वाई, देखिए पहला ग्राफ क्या बोलता है कि एक तो x इज इक्वल टू वाई है और एक x इज इक्वल टू क्या है, वाई स्क्वायर अपॉन a है। तो जब मैं x की जगह यहां पर y सब्सटीट्यूट करूंगा तो y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय a, इसका मतलब इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू a। जब y इज इक्वल टू a आप रखेंगे तो x इज इक्वल टू भी क्या आ जाएगा, a, मतलब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट साफ साफ क्या हो गया, a कॉमा a हो गया। y की लिमिट 0 से लेके कहां तक जा रही है, y की लिमिट 0 से लेके a तक जा रही है, मतलब 0 से लेके a तक ही हमें जाना है। x की लिमिट कहां से कहां तक है, पैराबोला से लाइन तक है, मतलब हमें ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है। इस एरिया का इवैल्यूएशन हमें करना है, पर उसके लिए क्योंकि यहां पर पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा था, जब हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो हमें पहले y के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। फंक्शन वही y अपॉन a माइनस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, पहले y के रिस्पेक्ट में होगा। तो हमने वर्टिकल स्ट्रिप बनाई, वर्टिकल स्ट्रिप में y की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, तो आप कहेंगे कि सर लाइन से लेके पैराबोला तक जा रही है। y की लिमिट कहां से कहां तक, लाइन से लेके पैराबोला तक। तो लाइन पे y की वैल्यू क्या है, तो y किसके बराबर है, x के बराबर। पैराबोला पे y की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे सर पैराबोला पे y की वैल्यू तो अंडर रूट ऑफ ए एक्स निकल के आ जाएगी, तो अंडर रूट ऑफ ए एक्स हो गया। तो ये तो लिमिट हमने कहां निकाल दी, y की लिमिट निकाल दी। x की लिमिट कहां से कहां तक, तो आप कहेंगे कि x जो है 0,0 से चल रहा है और a, तक है, तो x की लिमिट 0 से लेके a तक हो जाएगी। ये हमें सिंप्लीफाई करना है। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए अगर y के रिस्पेक्ट में करना है तो a माइनस एक्स को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। पहले मैं इतने टर्म का, इस टर्म का इंटीग्रेशन करूंगा, और क्योंकि मैं लिमिट अगर चेंज करना नहीं चाह रहा हूं तो इसको मैं पहले इंटीग्रेट कर लेता हूं, फिर y की फॉर्म में सब्सटीट्यूट करेंगे। पर अगर आप लिमिट चेंज करना चाह रहे हैं सब्सटीट्यूशन के अकॉर्डिंग तो हम डायरेक्ट करते हैं। देखिए मैंने क्या किया, मैंने ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर को टी पुट कर दिया, ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर को क्या किया, टी पुट किया। मैं y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो जब मैं y की जगह लोअर लिमिट लगाऊंगा, y की जगह जब मैं लोअर लिमिट क्या रखूंगा, x रखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो लोअर लिमिट मेरे पास क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट हो जाएगी ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये लोअर लिमिट। और अपर लिमिट की बात करें कि y की जगह अंडर रूट ए एक्स रखेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स माइनस ए एक्स इज इक्वल टू टी, क्योंकि y की जगह अंडर रूट ए एक्स तो y का तो स्क्वायर है, तो ए एक्स कैंसिल आउट हो गया, इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये क्या निकल के आ गई, अपर लिमिट। तो लिमिट हमें पता पड़ गई। सब्सटीट्यूशन को सिंप्लीफाई करें, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस ऑफ 2y dy इज इक्वल टू dt। तो y dy क्या निकल के आएगा, तो आप कहेंगे सर y dy तो dt अपॉन माइनस ऑफ 2 निकल के आ जाएगा। y dy क्या आएगा, dt बाय माइनस 2। चलिए अब सारे के सारे सब्सटीट्यूशन यहां पर कर देते हैं। तो सबसे पहले x की लिमिट तो हमारी 0 से a है ही, जो y की लिमिट थी वो हमने बदल दी है t के फॉर्म में। तो अब लोअर लिमिट क्या आ रही है मेरी, ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और जो अपर लिमिट निकल के आ रही है मेरी वो क्या निकल के आ रही है, 0।
फंक्शन क्या मेरा बन चुका है, फंक्शन मेरा बन चुका है y dy की जगह मैं क्या लिखूंगा, y dy की जगह dt अपॉन माइनस ऑफ 2 a माइनस एक्स तो कांस्टेंट है क्योंकि मैं y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो x के सारे फंक्शन कांस्टेंट होंगे और ये हो जाएगा अपॉन में अंडर रूट ऑफ t। इतना हो चुका और साथ में अभी भी हमें क्या लगाना है, dx तो लगाना ही है। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए 0 से a लिमिट x की है, dt अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ट्वाइस ऑफ अंडर रूट टी कर दीजिए, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट टी हो गया। मेरे पास अपॉन में अभी क्या बचा, एक तो -2 बचा है, एक a माइनस एक्स बचा हुआ है, ये बचा है। और लिमिट क्या है, अब लिमिट हमें लगानी इंटीग्रेशन के बाद ax माइनस एक्स स्क्वायर से 0। अपर लिमिट रखूंगा t की जगह तो 0 ही हो जाएगा। अच्छा dx बचा, अपर लिमिट रखूंगा मैं t की जगह तो 0 हो गया। बात करते हैं जब हम लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 से a, अपर लिमिट रखेंगे तो t की जगह वो हो गया 0 माइनस लो, अच्छा 2 से 2 आप कैंसिल आउट कर दीजिए, लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या बचा है, माइनस ऑफ ए माइनस एक्स, ये बचा हुआ है। अब dx मैंने लिमिट पुट कर दी है तो माइनस से माइनस साइन को भी आप कैंसिल आउट कीजिए। ये जो रूट की टर्म है इसमें से मैंने अंडर रूट एक्स कॉमन निकाल लिया, मैंने अंडर रूट एक्स क्या निकाला, कॉमन। तो बचेगा क्या आपके पास, अंडर रूट ऑफ बचेगा a माइनस एक्स, अपॉन में भी क्या बचा है a माइनस एक्स, और लिमिट क्या हो जाएगी अब आपकी 0 से लेके a हो जाएगी, साथ में क्या आएगा dx। इतना हो गया। बढ़ते हैं आगे। अब ऊपर a माइनस एक्स रूट में है, नीचे पावर क्या है 1, तो कुल मिला के ये हो गया 0 से a है लिमिट अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स। आप इस बात को जानते हैं कि ऊपर रूट में है, नीचे सिंगल पावर है, तो रूट से सिंगल पावर कैंसिल आउट हो गया, अपॉन में रूट लग जाएगा। ये बेसिक कैलकुलेशंस हैं। अब आपको अगर इसे इंटीग्रेट करना है तो आप सब्सटीट्यूशन करेंगे कुछ ऐसा कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, रूट से बाहर आ जाए। तो मैंने पुट किया x इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा, dx इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर का 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। इतना हो गया। तो सारे का सारा सब्सटीट्यूशन हम फिर से करेंगे। लिमिट की बात कर लें थोड़ा। लिमिट जब आप लोअर लिमिट रखेंगे x की जगह 0 तो साइन थीटा भी, भाई पहले मैं लिमिट की बात कर लेता हूं यहां पे कि जब मैं लोअर लिमिट निकालूंगा, लोअर लिमिट, तो मैं क्या रखूंगा, x की जगह 0 रखूंगा। तो 0 इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा, थीटा बराबर हो गया 0। अपर लिमिट रखेंगे तो a बराबर a साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। लिमिट हो गई है जी 0 से पाई बाय 2। x की जगह हमने क्या रखा, अंडर रूट ऑफ a साइन स्क्वायर थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ a माइनस a साइन स्क्वायर थीटा, dx की जगह क्या रखेंगे हम, a इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ये सारे के सारे सब्सटीट्यूशन। अब देखिएगा न्यूमरेटर में से रूट ए कॉमन आएगा, डिनोमिनेटर में से रूट ए कॉमन आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास बचेगा क्या, ऊपर बचेगा सिर्फ साइन थीटा रूट से बाहर आने के बाद। रूट ए तो मैं कॉमन लेके वैसे ही कैंसिल आउट कर दूंगा। डिनोमिनेटर में भी रूट ए कॉमन आके कट गया, पर बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, रूट के अंदर कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिर्फ कॉस थीटा इनटू ए भी है मेरे पास, इसके बाद 2 है, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, डी थीटा है, लिमिट 0 से पाई बाय 2 है। कॉस से कॉस कैंसिल आउट, 2 बाहर, बचा है मेरे पास a। अच्छा a भी मैं बाहर निकाल लेता हूं क्योंकि भाई a भी तो क्या है, कांस्टेंट है। 2a साइन थीटा हो गया साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, लिमिट 0 से पाई बाय 2। अब साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 मैं किससे करूंगा, मैं गामा फंक्शन वाला फॉर्मूला यहां पे लगा दूंगा। हालांकि हम चाहें तो साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 करके भी कर सकते हैं, पर हम सीधा सीधा क्या करेंगे, यहां पर थ्योरम वो गामा फंक्शन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो 2a क्या हो जाएगा, गामा ऑफ 2 प्लस 1 बाय 2 मतलब गामा ऑफ 3 बाय 2, देन गामा ऑफ 1 बाय 2 अपॉन ट्वाइस ऑफ गामा ऑफ 2 प्लस 0, तो ये हो जाएगा कुल मिला के 4 बाय 2। क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला आपका है तो मैं यहां पे लिख दूंगा भाई, फॉर्मूला क्या है, गामा ऑफ p प्लस 1 बाय 2 गामा ऑफ q प्लस 1 बाय 2
ट्वाइस ऑफ गामा ऑफ पी प्लस क्यू प्लस 2/2, इतना है हमारे पास। तो अगर p की बात करें तो भाई p की वैल्यू है 2, q की बात करें क्योंकि यहां पर cos स्क्वायर थीटा है ही नहीं, अगर cos स्क्वायर थीटा है ही नहीं तो पावर क्या हो जाएगी, q की वैल्यू 0, तो वो सारे सब्स्टिट्यूशन करने के बाद मेरे पास ये निकल के आ गया, जिसमें 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास बचा है a, गामा ऑफ 3/2 क्या होगा, 1/2 इंटू अंडर रूट पाई, गामा ऑफ 1/2 आप जानते हैं अंडर रूट ऑफ पाई, अपॉन 4/2 मतलब गामा ऑफ 2, गामा ऑफ 2 मतलब 1 फैक्टोरियल, वो तो 1 ही हो गया। तो कुल मिला के आंसर आ रहा है ए रूट पाई इंटू पाई हो गया ये, और अपॉन में क्या आ गया, सिर्फ 2। ये मेरे क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, पाई इंटू a/2। क्या क्या मैंने यहां पर किया है, सबसे पहले मैंने ग्राफ ड्रॉ करने के बाद ये देखा कि मेरी y की लिमिट कहां से कहां, लाइन से लेके पैराबोला तक, और x की लिमिट कहां, 0 से लेके a तक। तो सारी लिमिट रखेंगे, सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, आपको सब्स्टिट्यूशन करना, और ये बहुत ज्यादा ध्यान से करना है, कहीं भी छोटा सा भी प्लस माइनस या नंबर में गलती हो गई तो आंसर आपका गलत आ जाएगा। तो मैंने सब्स्टिट्यूशन किया, इसके बाद फिर इसे मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन फिर से, फिर आप गामा फंक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन 0 से 2a, देन है 0 से अंडर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डी वाई dx। ये फंक्शन है, आपको इसका सिर्फ इवेलुएट नहीं करना है, इवेलुएट आप कर भी नहीं सकते क्योंकि आपको फंक्शन पता ही नहीं है, फंक्शन ही नहीं पता तो हम क्या इंटीग्रेट करेंगे। हाँ, ऑर्डर जरूर चेंज कर सकते हैं कि ऑर्डर सिर्फ लिमिट्स के ऊपर डिपेंड करता है और लिमिट हमें अच्छे से पता है। तो यहां पर क्योंकि ये फंक्शन है x का, तो ये जरूर y की लिमिट है और ये x की लिमिट है। तो देखिएगा, बात को बहुत ध्यान से समझना। y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस की इक्वेशन है, पर y जाएगा कहां तक, यहां तक, मतलब y इज इक्वल टू 2a x माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर लगा देते, रूट हट गया। अगर मैं सारे के सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाऊं, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल टू 0, अभी भी बच्चों को समझ में नहीं आता ये किस चीज की इक्वेशन है, ये इक्वेशन है किसकी। तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर एक छोटा सा स्टेप हमने यहां पर किया, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का मेथड अप्लाई किया। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का मेथड क्या होता है कि जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसका हाफ कीजिए। ये मैं प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स का कोफिशिएंट है 2a, उसका हाफ होगा a, और a का स्क्वायर आपको क्या करना है, प्लस और माइनस करना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का क्या मेथड है, मैं लिख देता हूं इस बात को, हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर, क्या करना है, प्लस माइनस। आप कहेंगे सर x का कोफिशिएंट तो 2a है, उसका हाफ क्या हो गया, a हो गया, तो उसका स्क्वायर करिए, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्यों ऐसा, क्योंकि ये जो तीन टर्म्स हैं ये मिलकर बना देंगी वाई स्क्वायर प्लस, ये बना देंगी परफेक्ट स्क्वायर, वो भी x माइनस a का, इज इक्वल टू, उधर ले जाइए ये वाले a स्क्वायर को, ये हो गया a स्क्वायर। अब आप तुरंत पहचान जाओगे कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है सर्कल की। अभी भी नहीं बात समझ में आई तो आप इसे ऐसा लिख दो, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब समझ में आ जाएगी बात कि ये सर्कल की इक्वेशन है कि जो सर्कल है a,0 उसका सेंटर है, रेडियस उसका a है, तो ये बन गया हमारा सर्कल। ये बना हमारा सर्कल कि सेंटर क्या है a,0, रेडियस क्या है a है। तो y की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, x एक्सिस से, क्योंकि y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस से लेके सर्कल तक जा रही है y की वैल्यू। x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, तो x की वैल्यू 0 से लेके 2a तक, 2a मतलब ये हो गया 2a,0, क्योंकि भाई रेडियस a है, ये भी a है, तो टोटल क्या हो जाएगा 2a। अब जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पहले y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो आपको ऑर्डर चेंज करना है, तो मतलब आपको पहले किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, x के रिस्पेक्ट में, dx देन dy। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे आप, तो कहेंगे x की लिमिट क्या है, तो x की लिमिट निकालने के लिए आप x एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे। अब ये जो स्ट्रिप है, यहां पर जो फंक्शन की वैल्यू है, स्ट्रिप में फंक्शन की जो मतलब स्ट्रिप जो है कहां से कहां तक जा रही है, तो आप कहेंगे सर सर्कल से सर्कल पे ही जा रही है,
सर्कल से सर्कल पे जा रही है, तो x की वैल्यू आप निकालो। अगर x की वैल्यू निकाली जाए, ये आपके सामने लिखा हुआ है, या फिर मैं x की वैल्यू कहीं से भी निकाल सकता हूं, बहुत सारे तरीके हैं। ये भी है मेरे पास इक्वेशन, यहां से भी मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं। देखिए यहां से मैं x की वैल्यू निकालता हूं इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मेरे पास x माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सबसे पहले तो x माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। माइनस ए भी इधर आगे ऐड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मतलब x की जो वैल्यू है, जो मेरा सेंटर से पहले पॉइंट है, ये पॉइंट क्या होगा, ये होगा a माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जो मेरा सेंटर के बाद वाला पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो होगा a प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो मेरी जो x की लिमिट है, मतलब ये जो स्ट्रिप है, कहां से कहां जा रही है, ये जा रही है a माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से a प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तक। और फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई तो है ही। ये तो मेरी x की वैल्यू हुई कहां से कहां तक। अब मैं कहूं y कहां तक जा रहा है, तो आप कहेंगे सर y जो है 0 से लेके कहां तक जा रहा है, रेडियस तक। रेडियस मतलब क्या हो गया, 0 से लेके a तक जा रहा है सिर्फ। भाई इससे ज्यादा ऊपर तो नहीं जाएगा, क्योंकि सर्कल को ही टच करेगा बस। तो ये जो स्ट्रिप है वो एकदम यहां अगर आप बनाएंगे, एक्सिस से लेके टॉप मोस्ट पॉइंट कहां तक जाएगी, a तक जाएगी। तो जो मेरी y की वैल्यू है वो 0 से लेके a तक जाएगी। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है कि हमने x की लिमिट देखी कहां से कहां जा रही है, स्ट्रिप की स्टार्टिंग से स्ट्रिप की एंड, वो सर्कल टू सर्कल ही जा रही है। सर्कल पे x की वैल्यू मैंने निकाल ली। और y कहां तक जा रहा है, तो y जो है ये x एक्सिस पे, नीचे x एक्सिस मतलब x एक्सिस पे y इज इक्वल टू 0 से लेके कहां तक जा रहा है, टॉप मोस्ट रेडियस तक। रेडियस तो a है सर्कल का, तो 0 से लेके a तक। यही आपके क्वेश्चन का क्या निकल के आ गया, फाइनल आंसर। आपसे सिर्फ ऑर्डर चेंज करने को कहा गया था, यही हो पाएगा। इवैल्यूएट हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमें फंक्शन नहीं पता। फंक्शन पता होता तो हम इसका इंटीग्रेशन भी कर देते।